एक साइड पे तो उन्होंने कहा कि जी 25 मई का जो फैसला है वो हुकूमत उली हुई पीटीआई की तरफ से, उस पे उन्होंने जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से जवाब मांगा है। वो एक अलग जो है वो मैटर है। लेकिन जो दूसरा है उसमें उन्होंने आर्टिकल 15-16 की इंटरप्रिटेशन की है और उसमें राइट ऑफ प्रोटेस्ट पे जो है वो बड़ा जो है वो कुछ 4-5 पैराग्राफ लिखे हैं। मेरा ख्याल है जो पिटीशन इमरान खान साहब दायर आज की अली ज़फ़र साहब के थ्रू, वकील जो हैं अली ज़फ़र साहब, उससे पहले जो ये आर्डर आ गया, मेरा ख्याल है इसमें उन्होंने चीज़ें वाज़े कर दी हैं। तो अब ये है कि जी जो भी इमरान खान साहब का जो प्रोटेस्ट होगा वो ये नहीं है कि वो एब्सोल्यूट होगा, उसमें उनको पीसफुल जिस तरह एक रहना या जो एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ या स्टेट की तरफ से जो उन पर रिस्ट्रिक्शन होंगी तो वो पाबंद होंगे। और ये सबके लिए होंगी, यानी ये मिसाल तय हो जाएगी न सिर्फ इमरान खान साहब के लिए, बल्कि एक अच्छा फैसला आ जाएगा कि जिसको एहतजाज करना हो वो उसके लिए कोई गाइडलाइंस होंगी। मगर 7 दिन में इन चैम्बर तफसीलात तलब की हैं एग्जीक्यूटिव से अदालत ने, तो अब मामला चैम्बर में सुना जाएगा या फिर बेंच बैठेगा, बाकायदा इसकी समाअत हुआ करेगी, क्या होगा? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेन शो किया मेरे ख्याल में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ कह दिया कि जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दी तो एक जस्टर ये है कि वो लोग वापस चले गए। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कि जी कौन लोग थे जिन्होंने जो है वो लोगों को डी चौक भेजा, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से लोग गए या वैसे गए, तो वो चीज़ें तयन करनी है। तो वो जब रिपोर्ट्स आएंगी, अब ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ की जो रिपोर्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या इनमें जो मटेरियल होगा, जो एविडेंस होंगे, फैक्ट्स होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि जैसे याहिया अफरीदी उन्होंने जो कहा कि जी मटेरियल एनफ है कि जो उनकी स्टेटमेंट है इमरान खान साहब की, उसकी बुनियाद पे उनको शो का यानी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए।